तो सिविल ज्ञान आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम है, जितनी शिफ्ट में होना था 14, 15, 16, अब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का अटेम्प्ट है, मैंने खुद इसमें अटेम्प्ट किया है और मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ आपको एनालिसिस के तौर पर कि किस शिफ्ट में कैसा पेपर आया था और कौन सी शिफ्ट कठिन थी, कौन सी टफ थी। तो सारी बातें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आपने इससे पहले बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, पर आपको यहाँ कुछ यूनिक ही देखने को मिलेगा और आपको कुछ गाइडेंस मिलेगी जो मेरे 4-5 साल का अनुभव है एसएससी के अंदर। मैं उसी बेस पे आपको बताने वाला हूँ कि आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कितने नंबर आपके होने चाहिए। सारी बातें आपको इस चैनल से मिलेंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग मेहनत बहुत करते हो, नो डाउट। पर मेहनत एक गधा भी करता है, मेहनत एक नॉर्मल इंसान भी करता है, मेहनत एक स्मार्ट वर्क भी किया जाता है। तो अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले किसी चीज़ से, तो आप अपने एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ में उस चीज़ में आप अपना अच्छा अटेम्प्ट दे सकते हो और आप एक फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सकते हो। पर अगर आपके पास कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगा, कोई कोई प्रॉपर प्लान नहीं होगा मेंस के लिए, तो आप नहीं कर सकते। प्री आपका कितना भी अच्छा गया हो, पर अगर आपके पास मेंस का प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगा तो प्री जैसा मेंस नहीं होता, आपने देखा ही होगा। तो चलो उसकी हम बातें करेंगे। पर अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि पेपर का जो पैटर्न था, अगर हम बात करें तो पेपर का पैटर्न, जो इस बार का पेपर का पैटर्न था, वो पिछले 16-17, मतलब अगर हम बात करें, मैंने 17 में एग्ज़ाम दिया था और मतलब 17 का एग्ज़ाम 18 दिया था, 19 दिया था और उसके मैंने 20 दिया और उसके बाद फिर मैं 21 वाला तो हुआ नहीं, फिर ये 22 में वो आपका हुआ। तो मतलब 4-5 साल का मेरा जो अनुभव है, उस बेस में मैं कह सकता हूँ कि हर बार जो, अगर हम बात करें टेक्निकल का, तो क्योंकि होता क्या है, टेक्निकल 40 से 50% चीज़ें वो रिवाइज करता है एसएससी जेपीआईक्यू से। पर इस बार टेक्निकल का जो लेवल था, अगर कोई बंदा कहे कि मेरे बहुत आसानी से बन रहे थे, तो वो टेक्निकल में झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अगर कोई बंदा टेक्निकल में कहे कि मेरे बहुत आसानी से ईजिली बन रहे थे या स्मूथली बन रहे थे, अगर 100 क्वेश्चन का दावा करे वो, तो ऐसा नहीं था भाई। मैं मान सकता हूँ कि अगर आप 40 से 50 क्वेश्चन जो है वन टाइम में बना सकते थे पहली बार में। जैसे पेपर का अटेम्प्ट करने का तरीका भी सबका अलग अलग होता है। तो मेरा जो तरीका था, ये मैं क्या करता हूँ कि जब सबसे पहले जो क्वेश्चन बनते हैं मैं उनको अटेम्प्ट करता हूँ। पर इस बार क्या हुआ कि भाई सबको ही क्वेश्चन नए लग रहे थे, तो मतलब सब पे टाइम लग रहा था। ऐसा नहीं था कि हाँ कोई क्वेश्चन, जैसे होता क्या ना कि आपको पता है कि पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन है या पीवीसी है ना, कोई चीज़ है, क्रैंक बार के बारे में है या कुछ भी चीज़, ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता है कि हाँ इसका आंसर ये होगा, तो आप करते आगे लगा तो आगे बढ़ जाते हो। पर इस बार कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था, मेरा जहाँ तक अनुभव है, मेरा मतलब जहाँ तक मैंने खुद 16-15 नवंबर की सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है। 15 नवंबर की सेकंड शिफ्ट में, 14 का बात हो, 15 की बात हो, 16, क्योंकि 4 शिफ्ट में पेपर हुआ आपका। टोटल कितने शिफ्ट में हुआ है? 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है। चाहे वो 14 को हुआ हो, चाहे वो आपका 15 को हुआ, 14 की पहली शिफ्ट में हुआ था, 15 को दोनों शिफ्ट में था, मॉर्निंग और आपका इवनिंग में, और 16 को क्या होता था कि एक शिफ्ट में था। तो 4 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है। सारी की सारी शिफ्टों का जो पेपर था वो सेम एक जैसे था। अगर चाहे बात को टेक्निकल की, चाहे बात को नॉन टेक्निकल की, चाहे बात को रीजनिंग की, सबका पैटर्न सेम फॉलो कर रहा था। किसी का ये नहीं था कि हाँ किसी का वेरिएशन था। तो टेक्निकल के अंदर अब हम बात करते हैं कि क्या बात करने वाले हैं। टेक्निकल के अंदर आपके 100 क्वेश्चन में से अगर आपने 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, कुछ आपको मिलेंगे, कुछ कहेंगे 80 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट किया है, कुछ मिलेंगे आपको 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, कुछ आपको कहेंगे 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, कुछ कहेंगे 50 बिलो को तो होगा नहीं, क्योंकि उसको भी पता है जो यहाँ 50 के बिलो होगा, उसको भी पता है कि अगर हम 50 के बिलो हैं, तो आप देखो 50 के बिलो अगर वो होगा तो वो कहेगा भाई ऐसे ही हमारा नहीं होना है, तो क्यों ना हम इसको पहुँचा दें 100। तो कुछ ऐसे मिलेंगे तोरम खां जो कहेंगे मैंने टेक्निकल में 95 अटेम्प्ट किया है। तो आपको उनसे परेशान नहीं होना है। वो क्या करेंगे, अभी जब तक आंसर की नहीं आ रही तब तक आपको परेशान करेंगे। आपको लगेगा यार उसका तो अटेम्प्ट मुझसे ज़्यादा है, मेरा अटेम्प्ट मुझसे कम है। तो मतलब आप खामखा 3-4-5 दिन 6 दिन जब तक आंसर नहीं तब तक परेशान होंगे। वही जो कह रहा है कि 100 अटेम्प्ट किया हूँ, 90 अटेम्प्ट किया हूँ, 95 अटेम्प्ट किया हूँ, आंसर की आने के बाद ऐसा मुंह मोड़ेगा भाई, ऐसा मुंह मोड़ेगा कि तुमसे बात क्या, तुम्हारी तरफ देखे तक नहीं, क्योंकि उसको पता है ना
लेकिन अभी आपको परेशान कर रहा है, वो क्या कहेगा फिर? वो सही जवाब होगा, यार मैंने तो किया था अपने जान में अच्छे जानकर, नेगेटिव चला गया क्या? वो नेगेटिव आकर के तुम्हारे बराबर नंबर आ जाएगा उसका। अगर बहुत ज़्यादा किया होगा, नेगेटिव आकर के नंबर आ जाएगा। तो आपको इन सभी चीज़ों से इस समय परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो बताएंगे मैंने इतना किया है, मैंने इतना फला किया है, मैंने इतना किया है। तो वो सब तुक्का वाले हैं, वो सब याद रखना कि वो सब तुक्का वाले हैं, क्योंकि इस बार का पेपर ऐसा था ही नहीं कितना अटेम्प्ट किया जाए। अटेम्प्ट बहुत कम से कम लोगों ने किया है, बहुत कम अटेम्प्ट किया है। अभी मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, आपको मैं बताऊंगा, आपको वहाँ पे जाना है और अपने द्वारा अटेम्प्ट किए क्वेश्चनों को, उन्हें डेटा को इनपुट करना है। ठीक है, वहाँ पे जा करके अपना प्रेस करना। मैं भी आपको बताऊँ कहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ताकि आपकी एक एक्यूरेट जो आंसर की कि से पहले मतलब जो आपकी एक कट ऑफ बन सके, वो आपको बताया जा सके कि, और ताकि आप मेंस के लिए लग जाएं, क्योंकि मेंस जो है प्री से बहुत अलग होता है। अगर आप पहली बार में मेंस को निकालना चाहते हैं तो आपको तुरंत लगना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि आप एक महीना जब बचेगा, जब रिजल्ट आएगा तब आप मेंस को फोड़ पाएंगे, तो मेंस बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मेंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है, बहुत ज़्यादा आपको लिखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए चीज़ों पे कि आपको वहाँ का पर 2 घंटे पर रुके नहीं। तो उसी के लिए मैं सारी बातें कर रहा हूँ, आपको पूरी प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पे मिलने वाली है। तो आपको इन चीज़ों पर, इन अभी टाइमों पर आपको परेशान नहीं होना है। आपको मिलेंगे ऐसे, वो बहुत लोग बताएंगे 95 मैंने अटैम्प्ट किया, ये इतना अटैम्प्ट टेक्निकल में। टेक्निकल ने जिन्होंने 60 प्लस भी अटेम्प्ट किया है ना, तो वो एक अपना एवरेज मान के चला होगा बंदा कि हाँ यार मैं 60, मैं अगर मॉक टेस्ट देता हूँ 60 लगाता हूँ तो 60 मेरा 10-15 क्वेश्चन गलत होता है। अगर जिन्होंने 70 किया होगा उसका भी अंदाजा होगा, जिन्होंने 80 किया होगा तो उसको सबको पता होगा। तो जिसके भी ये मान लेके चलता हूँ कि 60 प्लस मार्क्स अगर टेक्निकल में आ जा रहे हैं तो बहुत अच्छा मार्क होगा, बहुत ही अच्छा मार्क होगा। 60 से 70 के बीच में कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसका कहेगा 90। वो जितने भी 90 वाले हैं मैंने बता दिया ना, वो सब तुक्काबाज हैं। तुक्काबाज मतलब क्या हो गया कि भाई देखो उनकी गलती नहीं है, उनको लग रहा है कि हमने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो इतने में कुछ हमारा भला होने वाला नहीं है, तो इसका मतलब इसको यहाँ पहुँचाओ, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे लोग मुझे मिले हैं, मुझे सेंटर में भी बहुत लोग मिले, ऐसे लोग मिले, भैया कहे हम कि यार आपने इतना कैसे अटेम्प्ट कर लिया? तो कहें भैया जानते हो अगर हम इतना कम अटेम्प्ट कर रहे हैं तब भी होना नहीं है, तो ऐसा मारो कि अब आए हैं दोबारा एग्ज़ाम तो होगा नहीं, ड्रॉ टाइम में तो मिलेगा नहीं मुझको ये एग्ज़ाम देने का। तो मैं सोचता हूँ कि इतना कर दो कि हाँ एक भौकाल बना रहे कितना हो जाएगा। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको केवल परेशान करेंगे, तो आपको इन चीज़ों से परेशान नहीं होना। एग्ज़ाम हो गया, 2-3 दिन अपना रिलैक्स मोड पे रहिए, आंसर की आ जाएगी तुरंत अपना जो है तैयार शुरू कर दिए। बस आपको काम करना क्या होगा, आपको कुछ डेटा में बता रहा हूँ, ये सब काम करना होगा। तो टेक्निकल में आपको जो है, आपको अगर 60 प्लस भी अगर अपना यहाँ पे टेक्निकल में आप इतना कर रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर आपका है, कोई दिक्कत नहीं है। 60 प्लस मान के चलिए टेक्निकल में अगर आपका नंबर आ रहा है तो बहुत अच्छा नंबर है। ठीक है, इतना आपको पोस्टिंग में लेना है चलने का। तो ये चीज़ें मैं समझ गया। ठीक है, तो चाहे वो देखो अब यहाँ टेक्निकल के जो क्वेश्चन थे ऐसा नहीं था, मान लो वो हर चीज़ से पूछा था। सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है तो वहाँ से भी उसने क्वेश्चन पूछ रखा है। तो यह सॉइल है तो सॉइल से क्वेश्चन उसने पूछ रखा है। फिर अगर आपसे देखा जाए आरसीसी से क्वेश्चन पूछा है, तो अच्छे क्वेश्चन के कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ ये कहेंगे कि न्यूमेरिकल ज़्यादा इस बार नहीं थे। जो न्यूमेरिकल का लेवल होता है तो न्यूमेरिकल इस बार ज़्यादा नहीं थे, वो सब केवल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे मिलने वाला। हाईवे से क्वेश्चन थे आपके, सर्वेइंग के क्वेश्चन थे। सर्वेइंग में जैसे अगर थ्योराइड की बात करें, थ्योराइड की जो एक्सेस होती है फंडामेंटल एक्सेस, उन पर क्वेश्चन थे। फिर आपका हाईवे मटेरियल से क्वेश्चन था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन था, स्टील स्ट्रक्चर के क्वेश्चन जो फार्मूले होते हैं उन पर क्वेश्चन था, इरिगेशन और हाइड्रोलिक से था, एस्टिमेटिंग से क्वेश्चन था आपका। तो हर इस बार आपका जो हर एक चीज़ से, हाइड्रोलिक मशीन है या रेलवे है, कुछ भी चीज़ है, तो ऐसा नहीं था कि हाँ पर्टिकुलर किसी चीज़ है। इस बार वेरिएशन बहुत क्वेश्चन में देखने को मिला है। जब आपके आंसर की आ जाएगी तो हम 2023 वाले जो बच्चे इस बार प्री देंगे उनके मैं बारे में भी बता दूंगा यहाँ पे कि हाँ वो किस हिसाब से अपनी तैयारी करें। तो आपको चैनल पर जुड़े रहना। तो ये हो गई टेक्निकल की बात। अगर हम बात करें रीजनिंग के अंदर, देखो रीजनिंग का भी यही हाल। देखो रीजनिंग में लोग तुक्का क्यों नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि थोड़ा उनको जैसे तुक्का जो लगाते हैं थोड़ा उनको डर भी लगता है, यार तुक्का रीजनिंग का पता है, रीजनिंग बिना सॉल्व किए कोई तुक्का मार नहीं पाएगा। रीजनिंग में मैं बता दूं कि मैंने रीजनिंग में आपको बता देता हूँ इतनी प्रैक्टिस की थी कि मॉक टेस्ट के अंदर 47 नंबर तक मेरे जो है टेक्स्ट बुक के ऊपर जाते थे, और मैं 46 या 47 या 48 अटैम्प्ट करता, उसमें मेरा 2 या 3 गलत होता था। अब वहाँ पे क्या हुआ भाई, जब मैं लगाने बैठा ना तो वहाँ पे मेरे एक बार में 38 क्वेश्चन बने। मतलब जैसे मैं जिस स्पीड से लगाता हूँ कि 38 क्वेश्चन बन गए थे। 15 की सेकंड शिफ्ट की बात कर, मैं थर्ड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ सिविल का। तो अब वहाँ इतने बन गए थे, पर उसके बाद भी 12 क्वेश्चन मेरे बचे थे, मैं उनको भी करने की कोशिश किया हूँ, पर वो क्वेश्चन ऐसे थे जो बन नहीं रहे थे। उसमें से मैंने जो है 4 क्वेश्चन और किया, तो मतलब कुल मिला करके
4 प्लस 2 6 क्वेश्चन हो गया। तो मतलब 44 मैंने रीजनिंग में अटैम्प्ट किया है। मतलब बता दो टेक्निकल में मेरा जो अटैम्प्ट है, टेक्निकल में मेरा जो अटैम्प्ट है वो 80 है। ठीक, बताता चलता हूँ 80, मैंने 80 प्लस कुछ क्वेश्चन जो है टेक्निकल में अटैम्प्ट किया है। उसके बाद रीजनिंग की बात करता हूँ, 44 क्वेश्चन मेरा जो है रीजनिंग के अंदर था, जो एकदम खींच, मतलब बिल्कुल एकदम खींच के, मतलब कहते हैं ना बिल्कुल एकदम, हाँ इतना ले कल के। तो ये इसमें से मान लो जो है 3-4 क्वेश्चन तो गलत तो होंगे मेरी, एक इस एक्यूरेसी पे है। पर जिन्होंने 50 क्वेश्चन किया भाई रीजनिंग के अंदर, जिन्होंने 50 में से, तो वो भाई समझ लीजिए वो तुक्काबाज हैं, पक्का तुक्काबाज। तुक्काबाज मतलब क्या, उनको भी पता है यार कि जिस प्रकार मैंने 60, मैंने बताया ना 50 के बिलो उसमें है, तो उनको पता है अगर मैं 50 30 80 100 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ पूरे एग्जाम में, तो 200 में से मेरा ऐसे भी नहीं होने वाला है। तो वो केवल परेशान करने के लिए है कि आपको परेशान करेंगे बस 6 7 8, जब तक आंसर की नहीं आएगी। जब आंसर की आ जाएगी तो खुद सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि हाँ कौन किसका कितना नंबर है। ठीक है, तो रीजनिंग में जिन्होंने भी 40 नंबर भी अगर अटेम्प्ट किया है, 40 क्वेश्चन बिल एक्यूरेसी कि हाँ बस 1-2 क्वेश्चन गलत होगा, वो बहुत ज़्यादा, मतलब 40 प्लस कहते हैं। मान लो 40 अगर अटेम्प्ट किया है तो 1-2 क्वेश्चन गलत होगा, मान लो 38 37 तक नंबर। तो ये समझ लीजिए कि रीजनिंग में आपको 35 से लेकर के नंबर देखने को मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स जाएगा, बहुत ज़्यादा जाएगा 45, बहुत ज़्यादा जाएगा, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 45 बता रहा हूँ रीजनिंग के अंदर। अगर बहुत ज़्यादा जाएगा तो 45 जाएगा, बहुत ज़्यादा जाएगा तो 45 जाएगा, वरना 45 से कम ही जाएगा। हो सकता है 44 या 40 ही जाए, लेकिन बता दो कि मिनिमम मैक्सिमम जो आपका रीजनिंग के अंदर जो स्कोर होगा लोगों का, वो 45 जाएगा मैक्सिमम, बहुत जाएगा, बहुत ज़्यादा जाएगा। तो नहीं तो 40 के नीचे ही, 40 के बिलो ही सबका नाम, सबका नंबर रहने वाला है। ठीक है, ये मैक्सिमम मार्क है। तो अगर 40 यहाँ से आ रहा है, ठीक है 40 नंबर यहाँ से रीजनिंग से, और 60 नंबर आपका कहाँ से आ रहा है, टेक्निकल से आ रहा है, तो दोनों मिला के कितना होता है, दोनों मिला के आपका होता है 100। तो रीजनिंग और इसका मिला के ये मैक्सिमम मार्क की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम मार्क की बात कर रहे हैं। तो 60 ये 40 ये 60 40 100 हो जाता है। ठीक इसको मान लो टेक्निकल 60 मान लो, या 60 ही रहने दो, 60 मान लो मैक्सिमम मार्क मान लेते हैं, या 60 65 मान लो, तो 60 चलिए 105 मान लो, 105 मान लो। ठीक है, अब आ जाते हैं बात जीएस की, बात कर लेते हैं। ये हम आपको को दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने जो है 14 मॉक दिए थे, तो मैक्सिमम मार्क्स जो है मेरे यहाँ पे है 130 गया था, वो भी उत्कर्ष के ऊपर जो टेस्ट था मैंने आपको दिखाया भी था। तो मॉक 14 में 104 109 103 116 104 ऐसे नंबर आ रहे थे, और अटेम्प्ट में मेरा इसमें कितना हो रहा था 150, ऐसे 150 प्लस 160, तो मतलब जो है 150 140 145 150 ऐसे अटैम्प्ट होता था। तो उस अटैम्प्ट में मैंने अपनी उसी एक्यूरेसी पे किया है, 41 ज़्यादा मैंने अटैम्प्ट नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता था मेरे कहाँ पे कैसे क्या गलती होती हैं। तो क्योंकि मॉक दिया था, सारी चीज़ें थी, तो उस हिसाब से मैंने बहुत ही कम किया। बाकी अब देखते हैं क्या कितना नंबर कैसे आता है। और बात करते हैं हम जीएस पोर्शन की। देखो जीएस अगर कोई कहे कि जीएस बहुत आसान थी, तो बहुत ही वो घटिया बात होगी, बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात होगी। जीएस इतनी आसान नहीं थी, वो केवल आपको कहते हैं ना कि परेशान परेशान है, क्या करे वो करेगा क्या, अब आपको परेशान करेगा। आपने जो है पूरी मेहनत की है, पूरे 1 साल आपने करंट अफेयर पढ़ा है, रगड़ा है, पूरा करंट अफेयर को रगड़ा है, अब वहाँ से करंट अफेयर आया नहीं है, और कोई दूसरा व्यक्ति आता है वो कहता है भैया हमने जीएस में 40 अटेम्प्ट मार दिया, और जो साल भर पढ़ने वाला वो बता रहा भैया हम 20 ही कर पाए। तो अब बताओ वो क्या, वो एक प्रकार से आपको टॉर्चर कर रहा है कि हाँ टॉर्चर कर दें यार परेशान रहे। और बाद में जब कहोगे अरे यार भाई मुझे लग रहा था आंसर होगा पर नहीं हुआ, तो वो आपको परेशान कर रहा है। तो आपको परेशान नहीं होना, इन्हीं सब चीज़ों को समझना है। क्योंकि मैं 4-5 साल का जो मेरा अनुभव है, मैंने 4 बार कि 5वां मेरा अटेम्प्ट था, 5वीं बार मैंने एसएससी प्री दिया। तो उसी बेस में आपको बता रहा हूँ कि होता है, आपको मिलेंगे मार्केट में बहुत से लोग बताएंगे मेरा इतना किया, मैंने इतना किया। अगर अटेम्प्ट करने से सिलेक्शन हो जाता, तो जो 200 में 200 अटेम्प्ट करके आता उसका भी सिलेक्शन आज हो जाता। अटेम्प्ट करने से ही आपकी कट ऑफ नहीं पार हो जाती, अटेम्प्ट करने से किसी सिलेक्शन नहीं हो जाता। अटेम्प्ट करने का क्या भाई, आपके पास 2 घंटे टाइम है, आपके पास स्वतंत्र हैं, आप चाहे जितना अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करने से सिलेक्शन नहीं होता, इसमें बहुत ही चीज़ें समझ के करनी पड़ती हैं, टाइम मैनेजमेंट के साथ करनी होती है, निगेटिव से बचना होता। चलो मान लीजिए हम एक एग्जांपल देते हैं कि जीएस के अंदर जो लोग आपसे कहते हैं कि हमने 40 किया है, ठीक है 40 किया, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 20 ही अटेम्प्ट किया है। तो वो जो 20 अटेम्प्ट किए उन्होंने कुछ 50 में से छाँट छाँट के किए होंगे, मतलब एकदम ढूंढ ढूंढ के कि हाँ कौन सही हो सकता है मेरा। तो मान लो अगर इस बंदे ने बहुत सही मतलब एकदम किया होगा, अगर मतलब बहुत सही एकदम मतलब किया होगा, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन इसने गलत कर दिए जीएस में के अंदर, क्योंकि ज़्यादा गलत हो, क्योंकि जीएस में
तुक्का भी आप नहीं मार सकते हो, लेकिन अब तुक्का वही लगाना पड़ेगा ना भाई। जैसे मान लो हमारे 200 में 100 ही क्वेश्चन बन रहे हैं, अब पता है हमको 100 क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन जीएस हम तुक्का मार सकते हैं, चलो भाई इसका इसका लगा दो, इसका ही लगा दो। अब रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में तो क्या है, तुक्का लगाना ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि यार उसमें तो पता है आंसर हमको नहीं पता, कैसे तुक्का मार। लेकिन जीएस में क्या होता है, इंसान सोचता है यार इसका आंसर ये हो सकता है, ये फला आदमी ऐसे है, मतलब ऐसा ऑप्शन लगा सकता है। लेकिन रीजनिंग का तुक्का लगाना एक समझ लो बहुत बड़ी वो चीज़ होती है। लेकिन जीएस का तुक्का इंसान आसानी से लगा सकता है, क्योंकि वहाँ पे तो वहाँ कुछ सॉल्यूशन नहीं करना, वहाँ कुछ नहीं करना। तो मान लो जिसने 20 प्लस क्वेश्चन की, उसने 2-3 क्वेश्चन गलत कर दिया, तो वो हो सकता है 15 प्लस नंबर ले आए अपना आराम से जीएस के अंदर। लेकिन जिस भाई साहब ने 40 कर दिए, और पता लगा 40 के उनके जो है 40 में उनके 5 गलत हो गए, तो 40 में अगर उनके 5 गलत हो गए, 40 में उनके 20 गलत हो गए, अगर 20 उनके गलत हुए, तो आप यहाँ भी अभी आपको समझना है कि अगर 40 में उनके 20 गलत हो गए, अगर 40 के अंदर उनके 20 क्वेश्चन गलत हो गए, तो क्या होगा कि उनका 20 मार्क्स तो ऐसे रिड्यूस हो गया। अब 20 जो बता है पॉजिटिव वाला, उसमें से भी 20 का 1/4 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 4×5 = 20, तो वो ओवरऑल आपके बराबर ही आ जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं परेशान होना कि यार भाई जीएस ने उसने बहुत फोड़ दिया, 40 प्लस कर दिया, 44 किसी ने बता दिया, किसी ने 38 कर दिया, किसी ने 30 कर दिया, किसी ने क्या क्या वगैरह। तो आपने अगर कम अटेम्प्ट किया है तो आप बहुत ही सेफ हो। कहने का मतलब बस आपकी एक्यूरेसी सही होनी चाहिए, ये नहीं कि भाई आपने 10 ही अटेम्प्ट किया, 10 गलत है। मतलब कहने का मतलब बता रहे हैं कि 5 आपने किया, तो इस चीज़ तो अगर बस आपकी एक्यूरेसी अगर सही है, तो आप आराम से निधड़क होकर, मतलब टेंशन मत लिए, 2-3 दिन 4 दिन अपना एग्जाम का जो प्रेशर है उसको थोड़ा रिलीज़ कर दिए, और आराम से घूमिए टहलिए, मस्त रहिए, और उसके बाद फिर लग जाइए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, जैसे आंसर की आती है। और जो ये समझिए आपको खुद पता होगा, अगर आपने 160, 150, 155, 153, 154 अगर आपने अटेम्प्ट किया है, तो आपको पता ही अपनी एक्यूरेसी कि हमने कितना क्या किया है, और आप बेधड़क होकर के बस आपको एसएससी मेंस फोड़ना है। देखो, प्री और मेंस से ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो दिक्कत नहीं होती। देखो, प्री में अगर कोई बंदा 120 ला रहा है, ठीक है, और कोई बंदा जो है बस जस्ट कट ऑफ को पार कर रहा है, मान लीजिए कट ऑफ आपकी जो है 115 है, ठीक, कोई बंदा है इसी में 130 लेके आ रहा है, मतलब वो 15 नंबर का मार्जिन लेके चल रहा है, और कोई बंदा जस्ट 115.25 में है, बस वो उसने कट ऑफ को पार करके अपना एसएससी प्री निकाल लिया। तो यहाँ पे कोई नहीं देखता कि हाँ आप कितना हैं, ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन मेंस में कर देता है। मेंस कितने नंबर का होता है आपका, मेंस आपका होता है 300 नंबर का होता है। वहाँ पे एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, वहाँ पर एक क्वेश्चन आपका जो होता है 25 मार्क्स के भी हो जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं, एक क्वेश्चन अगर आप वहाँ पे सही कर दिया, तो उस वाले बंदे से, प्री वाले बंदे जो 15 नंबर आप पीछे थे, उस वाले बंदे से 25 नंबर आप आगे निकल जाएंगे। बस सारा खेल आपको यही चीज़ होता है, सारा खेल मेंस में ही होता है, मेंस से आपको बहुत ज़्यादा वो मिलता है। अब यहाँ पे अगर वो जो बंदा 15 नंबर आगे था, जब आप मेंस में बैठोगे ना, जब मेंस में आप बैठोगे, तो आपको, अगर आपने मान लो एक क्वेश्चन सही कर दिया उससे ज़्यादा, तो 25 नंबर के इवरेशन आ जाएगा, तो वो जो प्री के अंदर जो गैपिंग बनी थी, आप उसको मेंस में भरपाई कर ले जाएंगे। ये बात समझनी होती है, पर ये चीज़ें वही समझ सकता है जिसने मेंस दिया जिसने मेंस मतलब एग्जाम दिया हो, और उसके साथ ऐसी घटना घटी हो, तो वही समझ सकता है। पर आपको भी, आप भी समझ सकते हो, ऐसी बात नहीं आपने समझ, आप भी समझ सकते हो यार। आप खुद देखो कि अगर मान लो वहाँ मेंस के अंदर 300 मार्क का पेपर होने वाला है, और एक सेक्शन के अंदर जो आपके हैं 60 नंबर का होता है, और 6 खंड टोटल आते हैं, 5 खंड करने अनिवार्य होते हैं। तो एक खंड अगर 60 नंबर का है, और एक खंड के अंदर जो कभी 3 क्वेश्चन होते हैं, कभी आपके 2 ही क्वेश्चन होते हैं, कभी 4 क्वेश्चन दे देते हैं, तो एक खंड मान लो किसी को अगर पूरा आ रहा है, तो उसने अगर मान लो 5 खंड किया अच्छे से, कोई जो है 300 में 270 नंबर ला रहा है, कोई 250 ला रहा है, कोई 200 ही ला रहा है, तो अब सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ पे होती है, बस आपको नंबर खींचना होता है मेंस में। अगर मेंस में आप नंबर खींच ले गए, तो प्री की जो भरपाई होगी आप मेंस में कर लेंगे। तो इस बात को भी समझना होता है। तो ओवरऑल अब मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। और रही बात कट ऑफ की, तो आपको देखो कट ऑफ क्या जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो, देखो 18 2019 2020 के अंदर, 2019 में अंदर जो कट ऑफ थी 115 की, ओबीसी की जो कट ऑफ थी 115 के लगभग थी, जनरल की भी कट ऑफ 120 के आसपास ही। तो 18 की कट ऑफ के अंदर अगर बात करें, तो यहाँ पे कट ऑफ बढ़ी थी तो आपकी, तो 122 के लगभग समथिंग ओबीसी की पहुंची थी, और 125 के अंदर आपकी पहुंची थी जनरल की। और 2020 के अंदर जो भी कट ऑफ की रिड्यूस हुआ था। लेकिन 2021 और
का जो पेपर हुआ है 2022 में, तो यहाँ पे कट ऑफ में और आपको कमी ही दिखेगी, आप देख लेना। क्योंकि यहाँ की अपेक्षा यहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा था, यहाँ बच्चे भी ज़्यादा थे और यहाँ वैकेंसी भी बहुत कम थी। यहाँ वैकेंसी आपकी ज़्यादा है, बच्चे भी इस बार कम बैठ रहे हैं और आपके पास जो है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना, आप आराम से इजीली आप प्री में क्वालिफाइड हो जाएंगे। बस सारा खेल आपको मेंस में देना है, पूरा 100% आपको मेंस देना है। और 100% आपको कैसे दे पाएंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा बस 1-2 दिन के अंदर कि ऑनलाइन घर बैठे अपनी मेंस की तैयारी कैसे करें। और सारा चीज़ें हम आपको बताने वाला हूँ। मैंने जो है 2 बार भाई ऑनलाइन घर पे बैठकर ही मेंस निकाला है, मैंने मेंस दिया है। तो आप भी कर सकते हो, अपने माँ बाप के ऊपर बिना बोझ ज़्यादा बने। क्योंकि आप बाहर निकलोगे, ऑफलाइन ज्वाइन अगर कर, अब भाई देखो कोई दिक्कत होती है पर ऑफलाइन अगर करना चाहो तो कर सकते हो, उसके लिए मैं बता दूंगा। लेकिन ऑनलाइन अगर अपने घर बैठे, अगर आप घर से बाहर हो, घर बैठे अगर जानना चाहते हो कि ऑनलाइन में कर सकता हूँ और कर सकते हो, डेफिनेटली आप कर सकते हो, मैं सारी बातें आपको बताऊँगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और एक काम करना है आपको, हमारे टेलीग्राम, हमारे इसी कम्युनिटी यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पे जाना है और वहाँ पे आपको जो है एक सर्वे कराया जा रहा है कि हाँ आपने कितना अटेम्प्ट किया है, और उस बेस के ऊपर कुछ आपको एनालिसिस दी जाएगी कि हाँ क्या रियल डाटा है। बस आपको उसमें स्पैम नहीं करना, ज़्यादा लोग फालतूजी नहीं करनी है। आपको दिखा देते हैं कुछ एक झलक। देखो यहाँ पे एबर एग्ज़ाम के ऊपर भी आपको ये चल रहा है कि आपको बताना है कि आपने पेपर में कितना अटेम्प्ट किया है, ठीक है, और यहाँ पे कितना आप लोगों ने किया। तो यहाँ पे देखो अभी तक यहाँ पे कुल बच्चों ने 2800 बच्चों ने किया है। उसमें से जो है जो ज़्यादा नंबर अटेम्प्ट कर, क्योंकि अटेम्प्ट हो ही नहीं सकता, अगर जो बंदा सीरियसली तरीके से तैयारी किया होगा ज़्यादा अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो ज़्यादा अटेम्प्ट करने का मतलब है कि जो उनकी पॉजिटिव है वो भी निगेटिव में चली जाएगी, क्योंकि अगर ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे तो निगेटिव वाला पर्सन चला जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों ने 130 से 150 के बीच में किया है, वो भी 35% में। और 120 से 130 वाले भी बच्चे यहाँ पे देखो 120 से 130 के बीच में भी बच्चे हैं। तो आप देख सकते हो, अगर कोई भी बंदा अगर 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो भाई जाहिर सी बात है इसमें क्वेश्चन गलती होंगे। अगर 130 कर रहा है इसमें 20 से 30 क्वेश्चन गलती होंगे, नॉर्मल चीज़ें हैं। क्योंकि अगर आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, अगर आप खुद मॉक दिए होगे, देखे होगे, अगर आप 80 क्वेश्चन करते हो तो उसमें से 10 से 20 क्वेश्चन नॉर्मली तो 20 गलत होती ही होते, मिनिमम बता रहे 20, मैक्सिमम तो भैया कुछ भी कह लो गलत होते हैं। तो गलत तो होगा ही। तो कट ऑफ के लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस आपको यही का एक काम करना है कि आपको जो अपना आपका जो है जो भी सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे जाकर के अपना डेटा इनपुट करना है, ताकि जल्दी जल्दी आपको कट ऑफ मालूम पड़े कि हाँ कितने नंबर तक हो सकता है। कट ऑफ मतलब क्या, अब यही बेस पे आपको मालूम पड़ जाएगा कितने लोगों ने इतने अटेम्प्ट किया। बाकी बस ग्रेटर देन 170 वाले वही तुक्का वाले हैं भैया ये, क्योंकि उनको पता है यार कि हम कम करेंगे तो वैसा भी हमारा नहीं होना है, ज़्यादा करेंगे हो सकता है कोई चांस बन जाए। तो वही चीज़ें हैं ना। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकता हूँ, इसमें कुछ एक्सेप्शनल अपवाद भी होंगे भैया। कुछ लोग कहेंगे अभी आकर कमेंट में यार ऐसा आप कैसे कैसे करो, मैंने तो खूब अच्छी मेहनत की है। तो हाँ भैया नो डाउट भैया, कुछ लोग होते हैं वो किए होंगे 170 नंबर और मारेंगे भी अच्छा 160 नंबर पॉजिटिव वैल्यू, उनको मैं नहीं कह रहा हूँ। बस 170 नंबर ला पेपर नहीं था, आप लोग खुद दे के आए पेपर, मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है, तो उस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको ज़रा सा भी परेशान नहीं होना है। अपनी तैयारी बस अपनी अभी तक आपने पढ़ाई की है, बस 2-3 दिन 4 दिन अपना थोड़ा इधर उधर एंजॉय कर लो, माइंड फ्रेश कर लो, उसके बाद फिर से अपनी तैयारी में लग जाना है। और बाकी आपको हमेशा जुड़े रहना है और आपको सारी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी, मेंस के बारे में कैसे तैयारी करनी होती है, कैसे मॉक टेस्ट लगाना होता है मेंस के बारे में भी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।